हेलो दोस्तों, जैसा कि कल हमने एक बेसिक सा टॉपिक को कवर किया था, परसेंटेज स्टार्ट किया था। आज हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो भी कल मैंने आपको फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू लिखवाया था, वो आपने याद किया कि नहीं याद किया? आपने अगर याद नहीं किया है, जाइए उसे याद करिए। उससे क्या आएगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, कोई भी आप कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग समझते हैं, जैसे क्या बताया जा रहा है यहाँ पर 20% है। ठीक है, 20% क्या है, प्रॉफिट हो रहा है हमें। ठीक है, आप एक बात बताइए, हमें प्रॉफिट कब होता है? हमें प्रॉफिट कब होता है? ठीक है, हमें प्रॉफिट जब होगा ना, जब हम कोई सामान खरीदेंगे। ठीक है, जब कोई हम सामान खरीदेंगे। ठीक है, जब हम सामान ही नहीं खरीदेंगे तो प्रॉफिट कहाँ से होगा रे बाबा? ठीक है, जैसे मैंने कोई सामान खरीदा, ठीक है, सामान खरीदने के बाद हम क्या किए, उसे जितना हम खरीदते हम उसे ज्यादा अमाउंट पे क्या कर दिए, बेच दिए। जब हम उसे ज्यादा अमाउंट पे बेच दिए तो ऑटोमेटिक क्या आएगा, प्रॉफिट ही ना आएगा। अगर जितना हम सामान खरीदे हैं हम उसे कम दाम में बेचेंगे तब ना लॉस होगा, लेकिन हमको प्रॉफिट लेना, प्रॉफिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे हमें ज्यादा बेचना पड़ेगा। ठीक है, तब ना प्रॉफिट होगा। जैसे कि यहाँ पे 20% है, 20% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू कल क्या लिखवाए थे, याद किया ना? क्या आ गया इसका, 1/5। 1/5 आ गया। जो मेरा 5 जो रहेगा ना, वो मेरा क्या रहेगा, सीपी रहेगा। सीपी रहेगा। ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिए, इसको आप समझ जाइए इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट भी हम इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। लेकिन जहां पर दिक्कत रहेगा, जहां पर डाउट रहेगा, जहां नहीं समझ में आएगा, वहां कमेंट करिएगा, पूछिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, 5 मेरा सीपी आ गया, इनिशियल पॉइंट आ गया। ये जो मेरा 1 है, 1 मेरा क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट यानी ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है, रिजल्ट प्रॉफिट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मान के चलिए एसपी क्या आ जाएगा, एसपी क्या आएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, वही ना एसपी आएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी क्या है, 5 है प्लस 1 है, तो एसपी मेरा क्या आ गया, 6 आ गया। यानी जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, हमें जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो ये जो मेरा कैलकुलेट किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ सीपी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीपी। अब जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, समझते हैं, ये मेरा आ गया, सीपी समझ गए, एसपी समझ गए। अब हम इसे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमको 20% है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 1/5 है। 5 क्या है मेरा, सीपी है, प्रॉफिट है, एसपी है। तो मेरा अब यहाँ पे 1/5 यानी 1 प्रॉफिट हुआ है ना, और 5 क्या है मेरा, सीपी है, और यहाँ पे 100 है। तो यानी हम इसको कैलकुलेट करेंगे 20% तो यहाँ से भी आ गया ना कि 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, परसेंटेज है ना, बहुत ही इजी चैप्टर है, बस खाली ध्यान से पढ़ना चाहिए। बहुत इजी चैप्टर है, और मैथमेटिक्स को जान है परसेंटेज यार, क्या बताएं ना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 60% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, जब 60% का मेरे को लॉस होगा तो अच्छा, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है, होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे 60/, इसका हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, लॉस ना हो गया जी, लॉस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे समझते हैं। जैसे यहाँ पर एसपी क्या आ जाएगा, एसपी अगर ये लॉस होगा तो क्या जाएगा, सीपी माइनस लॉस जाएगा, तब ना हम मेरा एसपी निकलेगा। यहाँ से क्या जाएगा, 5 माइनस 3, 2 आ गया। ठीक है, एसपी मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। अब इनको कैलकुलेट करके देखते हैं, मेरा लॉस कितना है, 3 है, एसपी कितना है, 5 है, ये कितना है, 100। ठीक है, 20, तो अब क्या आ जाएगा, 60% आ गया। तो 60% क्या है, मेरे को लॉस हुआ है। ठीक है, ये सारी बात समझ में आ रही है? ये सारी बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरा पार्ट 1 देखिए परसेंटेज का, उसमें मैंने बताया है कि परसेंटेज फ्रैक्शन चेंज कैसे करते हैं। अगर फ्रैक्शन दिया हो रहा है तो हम इसे परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, एक बात बताइए। ठीक है, एक स्कूल है, ठीक है, क्या है, एक स्कूल है। ठीक है,
एक स्कूल में बताया जा रहा है कि 25% क्या है, गर्ल है, 25% गर्ल है, ठीक है। देखिए 25% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4, 1/4 होता है। जब इसका 1/4 होता है तो 4 क्या का इंडिकेट कर रहा है, 4 इंडिकेट कर रहा है टोटल का, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, टोटल बता रहा है, टोटल स्टूडेंट। 1 क्या है, 1 क्या है, गर्ल है, क्या है, गर्ल है। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉयज टोटल माइनस गर्ल, टोटल कितना है, 4 है, 1 है, तो नंबर ऑफ बॉयज 3 आ गया। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ बॉयज क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, वहां पर समझते हैं, ठीक है। जैसे एक कंपनी है, ठीक है, जैसे क्या है, एक कोई कंपनी है, वो कंपनी क्या करती है, बॉल बनाती है, बल्ब बनाती है, ठीक है। बल्ब, इलेक्ट्रिक जो बल्ब रहता है ना, उसे वो क्या करती है, प्रिपेयर करती है, ठीक है, बनाती है। तो मान के चलिए वो क्या हुआ ना, वो 30% जो बॉल जो है ना, वो कैसा बना दी, 30% वो ऐसा बॉल बना दी जो कि क्या हो गया, ब्रोकन, यानी टूटा हुआ बॉल निकल गया आगे जाके, ठीक है, ब्रोकन हो गया 30%, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए कि इसका जो फ्रैक्शन पार्ट जो रहेगा, ठीक है, वो कितना बॉल टूटा हुआ का फ्रैक्शन पार्ट रहेगा, और कितना बल्ब जो रहेगा जो अच्छा रहेगा उसका फ्रैक्शन पार्ट क्या आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं 30 का परसेंटेज क्या होता है, 30 का फ्रैक्शन क्या होता है, 30% का फ्रैक्शन, 30% का फ्रैक्शन अगर कल मैंने बताया था आपको कि अगर मेरा क्या रहेगा, परसेंटेज दिया हुआ रहेगा और हमको अगर उसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 कट गया, क्या बच गया, 3/10, ठीक है। एक कंपनी जो सब है क्या कर रही है, 10 बॉल बना रही है, 10 बॉल टोटल बना रही है, जिसमें से 3 बॉल क्या हो जा रहा है, यानी ब्रोकन हो जा रहा है, ठीक है, टूट जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जब वो 3 बॉल टूट जा रहा है तो अच्छा वाली बॉल, गुड न्यू बॉल क्या आई, जो न्यू बॉल जो कंपनी बनाई है, जो गुड वाली, यानी अच्छा बॉल क्या हुआ, बढ़िया बॉल, गुड बॉल, जो जल जाए वो बॉल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 ना हो जाएगा। तो जो ब्रोकन बॉल है उसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 3/10, और जो आपका जो गुड बॉल है उसका फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 7/10। समझ में आ रही है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज बहुत सा इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, बस आप खाली ध्यान देके पढ़िएगा, समझ में आएगा। बात नहीं जहाँ समझ में आ रही है आप वहाँ कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग क्या चलते हैं आगे की ओर, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर भी कोई नंबर रहेगा, ठीक है, a number is increased by 20%, ठीक है। यानी जब कोई नंबर क्या हो रहा है, मेरा 20% क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, 20% क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो मेरा जो नया नंबर आएगा वो मेरा नया नंबर क्या होगा, सो हमको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो 20% का क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5। जो 5 है जो मेरा क्या है, इनिशियल नंबर है, इनिशियल नंबर है। तो ये मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज नंबर ये है ना, मेरा इंक्रीज नंबर है। तो मेरा न्यू नंबर क्या आ जाएगा, न्यू नंबर आ जाएगा 1 + 5 = 6, ठीक है। समझ में आया, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहां पूछिएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक नंबर जो है, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 40.28%, ठीक है।
तो मेरा नया नंबर क्या आएगा? एक नंबर है कितना बढ़ रहा है 40.28 क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा? फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 आएगा ना। फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 आएगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा? इनिशियल नंबर। और ये मेरा क्या रहेगा? जो नंबर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज नंबर, ठीक है। तो मेरा न्यू नंबर क्या आएगा? न्यू नंबर मेरा 7 + 1 = 8 आ जाएगा। अब इसका न्यू नंबर का मेरा फ्रैक्शन क्या आएगा? न्यू नंबर कितना बढ़ रहा है तो न्यू नंबर का फ्रैक्शन आ जाएगा मेरा 8/7, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 40.28% क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये जो हमेशा ये जो साइन रहेगा क्या का साइन रहता है? इंक्रीज का साइन रहता है, इंक्रीज का या फिर इंक्रीमेंट का, ठीक है। जो आप समझिए, समझ में आ रही है ना? जहाँ नहीं समझ में आएगी वहाँ पूछिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे ना, स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। यानी बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, स्टेटमेंट आ जाता है और स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है। अगर हम लोग का स्टेटमेंट क्लियर नहीं रहेगा तो हम लोग का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ बताया जा रहा है ए इज 20% मोर देन बी, यानी ए जो है बी से 20% क्या है? अधिक है, ठीक है। 20% क्या है? अधिक है, ठीक है। अब ए इज मोर देन 20% मोर देन बी, ठीक है। अब मान के चलिए ए जो है 20% क्या है? ज्यादा है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ए, ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। 1/5 क्या है? मेरा इनिशियल है। इनिशियल में क्या आ जाएगा? बी, यानी बी से ना ज्यादा है तो हम इसको बी कंसीडर कर लेते हैं। और ये एक क्या है? ये जो है मोर देन है, तो ए का क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक हो जाएगा 1 + 5 = 6, ठीक है। ये समझ में आ गया? ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 और बी इक्वल टू 5, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे समझने का हम कोशिश करते हैं, ए इज 60% लेस देन बी, ठीक है। ए जो सो है, ए बी से 60% क्या है? कम है, क्या है? कम है। अब देखिए, जैसे ए 60% का क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, ये मेरा क्या आ जाएगा? ए जो सो है कम है, ठीक है। ए क्या है? ए हम इसको ए कंसीडर कर लेंगे, ए = 5, और क्या बोलता है? ये कम है, ठीक है। तो मेरा बी क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा मेरा 5 - 3 = 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 2 और ए इक्वल टू 5। यानी यहाँ बताया जा रहा है ए इज 60% लेस देन बी, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 और बी का वैल्यू 2, ठीक है। ये सारी बात समझ में आ रही है ना? अब हम लोग एक प्रकार का और यहाँ समझते हैं स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया जा रहा है ए इज 50% अब हम लोग आगे समझते हैं। जैसे हम लोग 2 स्टेटमेंट देख चुके हैं, हम लोग थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में आपको बताया, देखिए जैसे हम लोग ये समझते हैं, ए इज 50% ऑफ बी, ठीक है। यानी ए जो सो है बी का क्या है? 50% है। ए जो सो है बी का क्या है? 50% है। तो यानी 50% का मेरा फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/2। ए किसका है? ए जो सो है बी का क्या है? 50% है। बी का 50% है, समझ रहे हैं ना? बी का क्या है? 50% है। तो हम इसको क्या मानेंगे? ए, और हम लोग ए इसको मानेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो हम लोग ए बी का क्या आ जाएगा? बी का मेरा आ जाएगा 2 - 1 तो इक्वल टू 1। ए इक्वल टू 2 आ जाएगा तो बी इक्वल टू 1 आ जाएगा।
समझ में आई बात। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज चेंज। ठीक है, जो परसेंटेज में चेंज रहता है, कभी कभी क्या होता है परसेंटेज में पॉजिटिव वैल्यू रहता है, पर कभी नेगेटिव वैल्यू रहता है। अब हम क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज चेंज। ठीक है, परसेंटेज चेंज। जैसे यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा कि एक इनिशियल क्या रहेगा, एक शुरू में जो कुछ वैल्यू रहेगा आगे जाके क्या करेगा, बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। ठीक है, आगे जाके क्या करेगा, बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल, जैसे यहाँ पे क्या है, हम इसको 300 लेते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या लेते हैं, फाइनल 500 हो जाता है। ठीक है, अब बताइए ये दोनों में चेंज कितना हो रहा है, ये दोनों में आपका चेंज क्या हो रहा है और कितना हो रहा है। ठीक है, ये दोनों में हम लोग देखेंगे आई 300 है और एफ कितना है, 300 है और ये 500। ये हम देखेंगे तो चेंज मेरा कितना आ रहा है, चेंज तो मेरा 200 का आ रहा है ना। अगर क्या रहेगा, हम बताए थे, यानी जो भी मेरा कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है, बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। यानी जो भी अगर मेरा परसेंटेज कैलकुलेशन किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा, इनिशियल पे कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, इनिशियल पे ही कैलकुलेशन क्या किया जाएगा, किया जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे, कितना परसेंट क्या कर रहा है, बदल रहा है, कितना परसेंट उसमें इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 200, जब भी परसेंटेज का चेंज होगा किसमें होगा, इनिशियल पे होगा। परसेंटेज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 20 कैंसिल। अब मान के चलिए हम इसको काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 66.66, यानी 66.66% क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया परसेंटेज चेंज। अगर ये डाउन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग अब डाउन में जाके देखते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं 400, अच्छा इनिशियल में क्या रहता है 400 और फाइनल में क्या रहता है 300। ठीक है, जब हम ये दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस यहाँ पर 100 आ गया। जब 100 आ गया तो इनिशियल में क्या करेगा, अब यहाँ पर 100, 20 कैंसिल। अब क्या आ जाएगा 25%, यानी 25% का क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 25% यहाँ पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब जैसे हम लोग जानेंगे, एक बात यहाँ पे जान लीजिए रेशियो के बारे में। ठीक है, जब जो मेरा रेशियो रहेगा हम लोग को क्या करना रहेगा, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करने आना चाहिए। एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 50 पैसा रुपीज है। ठीक है, और हमको क्या करना है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तभी जाके आगे में परसेंट, कोई ऐसा परसेंटेज का क्वेश्चन रहेगा जो आपका रेशियो में रहेगा, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाइएगा तो आपको क्या होगा, वो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं तो इसको क्या करते हैं, 3 + 2 5, 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5/5, 1 का वैल्यू जब 10 आ गया है तो 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 का वैल्यू 30, 20, यानी ये आपका क्या हो गया, रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो आगे जाके, जैसे यहाँ पे देखिए क्या यहाँ बताया जाएगा, यहाँ पे बताया जाएगा जैसे परसेंटेज में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी जो 3:2 है ये दोनों का डिफरेंस कितना परसेंटेज है। ठीक है, यानी पहले हम डिस्ट्रीब्यूट इसके करने जाएंगे तब ना इसका फ्रैक्शन और परसेंटेज निकाल पाएंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो इसका परसेंटेज मेरे को कैसे मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, और जो चीज आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट करिए, रिप्लाई करूंगा। और अगर यदि आपने नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करिए, सेशन फर्स्ट देखिए, सेशन फर्स्ट देखने के बाद सेशन सेकंड आइए, समझ में आएगा, ऑब्वियसली समझ में आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आता आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।